अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मक़दम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। अब देखिए, और अरबी ये उर्दू के अंदर जितने सारे साथियों हर्फ हैं अलिफ से लेकर या तक, उन तमाम हुरूफ में दो सूरत पाई जाती है। या तो उस हर्फ के ऊपर नुक्ता होगा, नुक्ता का मतलब जानते हैं बिंदु, या उस हर्फ के ऊपर नुक्ता नहीं होगा। तो नुक्ता के लिहाज से हम उर्दू हुरूफ को दो तरीके में बांटते हैं, दो किस्म में बांटते हैं। जिस हर्फ पर नुक्ता हो उस हर्फ को बोलते हैं हुरूफ मनकूत। क्या बोलते हैं? हुरूफ मनकूत। मनकूत का मतलब हुआ नुक्ता दिया गया। वो हुरूफ है जिन पर नुक्ता हो, जैसे बे, पे, ते, से, जीम वगैरह वगैरह। इसी तरह नून आ जाएगा, इसी तरह आपका गैन आ जाएगा, खा आ जाएगा, जीम आ जाएगा, जाल आ जाएगा, जा आ जाएगा, नहीं इसी तरह आपका शीन आ जाएगा। ये सब आपके हुरूफ मनकूत में आएंगे, यानी वो टोटली हुरूफ जो क्या हो, नुक्ता वाले हो, वो आपके हुरूफ मनकूत होंगे। अब उसके बाद अगला आपका है हुरूफ गैर मनकूत। हुरूफ गैर मनकूत किसको बोलते हैं? वो हुरूफ है जिन पर नुक्ता नहीं होता, जैसे अलिफ, हा, दाल, रे, सीन वगैरह वगैरह। देखिए ये कायद जो ग्रामर में पढ़ा रहा हूं ना, बिल्कुल शुरू से आप सिर्फ क्लास कर लीजिएगा ना, रटने का कोई काम नहीं है ना, आप बिल्कुल समझ जाइएगा, सब चीज को समझ गए आप। तो हुरूफ मनकूत गैर मनकूत वो हर्फ है जिसके ऊपर नुक्ता न हो, समझ गए। अब देखिए नुक्ता के लिहाज से बंटवारा किया गया है हर्फ का, कि एक नुक्ता है, किसी पर आपने देखा होगा दो नुक्ता है, किसी पर आपने देखा होगा तीन नुक्ता है। चार नुक्ता तो होता ही नहीं है अरबी उर्दू के हर्फ में। तो एक नुक्ता, दो नुक्ता, तीन नुक्ता, इस तरह बांटा गया है। तो एक आपका है हुरूफ मुवहदा। क्या बोलेंगे? हुरूफ मुवहदा। वो हुरूफ है जिन पर सिर्फ एक नुक्ता होता है, यानी केवल और केवल एक नुक्ता हो, तो वैसे हर्फ को हुरूफ मुवहदा कहते हैं, जैसे बे, जीम, जाल वगैरह वगैरह। अब ये मतलब नहीं है कि अब नीचे नुक्ता है, कि ऊपर नुक्ता है, कि बीच में नुक्ता है, कि जिसको हम लोग बोलते हैं पेट में नुक्ता है, ये नहीं। कहीं भी अगर एक नुक्ता है तो वैसे हर्फ को बोलेंगे हुरूफ मुवहदा। और हुरूफ मुवहदा जो है ना, हुरूफ मनकूत भी कहलाएगा, इसलिए कि हुरूफ मनकूत भी कहते हैं नुक्ता वाले हर्फ को, ठीक है ना। अब दूसरा आपका है हुरूफ मुसन्नात। मुसन्नात तस्निया से बना है और इसका मतलब होता है वो हर्फ है जिन पर दो नुक्ते हों। कितने नुक्ते हों? दो नुक्ते हों। जैसे कि देखिए ते, जैसे आपका काफ, इस पर कितने नुक्ते हैं? दो नुक्ते हैं। तो ये आपका कहलाएगा हुरूफ मुसन्नात, ठीक है ना। अब उसके बाद आपका तीसरा है हुरूफ मुसल्लसा। क्या है भाई? मुसल्लसा, हुरूफ मुसल्लसा। हुरूफ मुसल्लसा वो हुरूफ है जिन पर तीन नुक्ते होते हैं, यानी अगर तीन नुक्ता हो तो वैसे हर्फ को बोलते हैं हुरूफ मुसल्लसा। जैसे कि से, जैसे कि चे, जैसे कि पे, इस पर कितने नुक्ते हैं? तीन नुक्ते हैं, ऊपर नीचे से मतलब नहीं है। तो अब तक आपने जाना कि हुरूफ को नुक्ता के हिसाब से तीन किस्मों में बांटा गया। हुरूफ मुवहदा एक नुक्ता, हुरूफ मुसन्नात दो नुक्ता, हुरूफ मुसल्लसा तीन नुक्ता। क्लियर हो गया? चलिए अब उसके बाद आपका है हुरूफ फौकानी, हुरूफ तहतानी। अब सवाल यह है कि नुक्ता जो है वो ऊपर है कि नीचे है, इस एतबार से भी बांटा गया है। तो हुरूफ फौकानी, फौकुन के माने होते हैं ऊपर के, वो हुरूफ है जिनके ऊपर नुक्ते हों, यानी वो हुरूफ जिसके अगर ऊपर नुक्ते हो तो वैसे हुरूफ को हुरूफ फौकानी बोलते हैं। जैसे देखिए ते है, जाल है, ऐन है, खे है, काफ है, इन सब हुरूफ के ऊपर नुक्ते हैं, तो इसलिए इसको बोला जाएगा हुरूफ फौकानी। क्या बोलेंगे? हुरूफ फौकानी। और हुरूफ तहतानी एक होता है। हुरूफ तहतानी वो हुरूफ हैं जिनके नीचे नुक्ते हों। कहां हो? नीचे नुक्ते हो, तो इसको बोलेंगे हुरूफ तहतानी। जैसे बे, पे,
इस सब में कहाँ है, नीचे नुक्ता है। अब कहिएगा सर जिसके पेट में नुक्ता हो तो ये पेट वाले को एक नुक्ता में लेके चले जाइएगा, हुरूफ फौकानी और तहतानी नहीं, ये बीच वाला मसला है, इसको किसी में नहीं रखा गया है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आपका एक है हुरूफ इल्लत। हुरूफ इल्लत मैंने आपको पहले भी बताया था, वो हुरूफ है जो तलफ्फुज में तकरीबन हर हर्फ के अंदर आए, और हुरूफ इल्लत की तादाद 3 है, अलिफ, वाव, या जिसको आप ववेल बोलते हैं। तो साथियों हमने जो अभी जाना वो ये चीज जाना कि जो हुरूफ हैं उस हुरूफ के अंदर सबसे पहले तो हमने ये जाना कि एक हुरूफ है हुरूफ शमसी। आपके क्या है भाई, हुरूफ शमसी। तो हुरूफ शमसी में हमने जाना कि हुरूफ शमसी की तादाद जो है वो 14 है, और एक हुरूफ आपने जाना कि हुरूफ कमरी। क्या है, हुरूफ कमरी, इसकी भी तादाद कितनी है, तो 14 है। और इस दोनों की खासियत यह है कि इसके अंदर अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाएगा, यानी जैसे कि अशम्स है ना, यही मिसाल याद रखिएगा। और हुरूफ शमसी 14 हैं, इसकी खुसूसियत यह है कि हुरूफ शमसी से पहले अगर अलिफ लाम आ जाए तो अलिफ लाम पढ़ा नहीं जाएगा और हुरूफ शमसी जो है वो मुशद्दद हो जाएगा। हुरूफ कमरी की तादाद भी 14 है, और जैसे कि साथियों अल कमर, इससे पहले अलिफ लाम आ जाएगा तो अलिफ लाम पढ़ा जाएगा, मुशद्दद नहीं होगा। उसके बाद फिर हमने आगे ये पढ़ा कि हुरूफ को जो है ना नुक्ता के एतबार से 2 किस्मों में बांटा गया है। एक वो हर्फ होगा जिसको हम लोग बोलेंगे मनकूत। क्या बोलेंगे, मनकूत। मनकूत का मतलब हुआ वो हर्फ है जिसमें नुक्ता हो, जैसे बा है, जैसे ता है, जैसे सा है, जैसे जीम है, जैसे गैन है, ये सब क्या कहलाएगा, मनकूत। और दूसरा आपका कहलाएगा हुरूफ गैर मनकूत। क्या कहलाएगा, हुरूफ गैर मनकूत, वो हुरूफ जिस पर नुक्ता नहीं हो, जैसे आपका क्या है हा है, जैसे आपका क्या है रा है, जैसे आपका लाम है, जैसे आपका सीन है, ये सब क्या है, बेगैर नुक्ता वाले। तो मनकूत और गैर मनकूत आपने जान लिया। अब नुक्ता को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक ये होगा कि अगर ऊपर नुक्ता है तो वैसे हुरूफ को बोलेंगे हुरूफ फौकानी। क्या बोलेंगे, हुरूफ फौकानी। और दूसरा आपका है अगर नीचे नुक्ता है तो वैसे हर्फ को बोलेंगे हुरूफ तहतानी, है ना। हुरूफ फौकानी की मिसाल जैसे ता, जैसे सा, जैसे खा, जैसे गैन, जैसे काफ, है ना। और हुरूफ तहतानी की मिसाल जैसे बे, जैसे पे, है ना। ये सब क्या हो जाएगा, जैसे ये आपका हुरूफ तहतानी हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने ये जाना कि इन हुरूफ को 1 नुक्ता है, 2 नुक्ता है या 3 नुक्ता है, इसके एतबार से भी बांटा गया है 3 किस्मों में। 1 नंबर में आपने जाना कि हुरूफ मुवहदा, दूसरे नंबर में आपने जाना कि हुरूफ मुसन्नात, और तीसरे नंबर में आपने जाना हुरूफ मुसल्लसा। अब हुरूफ मुवहदा वो हर्फ है जिस पर 1 नुक्ता हो, हुरूफ मुसन्नात वो हर्फ हैं जिस पर 2 नुक्ता हो, हुरूफ मुसल्लसा वो हर्फ है जिस पर 3 नुक्ता हो। जिस पर कितने नुक्ता हो, 3 नुक्ते हो। ठीक है ना। तो ये सब चीजें बिल्कुल बेसिक से है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया या नहीं, सभी लोग बताइए जी। एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, थैंक यू। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।